हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइसर एकेडमी मंसूर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका रीजनिंग की कक्षा में। दोस्तों आज हम टाइप 3 को लेकर के आए हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका क्लॉक, और आज जो हमारा टाइप है वो टाइप 3 है। दोस्तों बात करें क्लॉक की, तो क्लॉक का जो थर्ड टाइप है वो किस प्रकार से है। जैसे कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब अतिव्यापन करती है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वो एक दूसरे के ऊपर कब आच्छादित होती है या आच्छादन करती है या फिर संपाती होती है। या आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाती है या कब कब 360 डिग्री का एंगल बनता है। या फिर आपसे इंग्लिश में ऐसा पूछेगा कि कब कब घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करेगी। तो ओवरलैप का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक इस तरह से हो कि जैसे सपोज दैट ये आपकी आर वाली सुई और इसी के ऊपर जस्ट आपकी मिनट वाली सुई है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओवरलैप की वाली कंडीशन कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, संपाती, और इसी को हम आच्छादन, या इसी को हम आच्छादित, या इसी को हम अतिव्यापन होना कहते हैं। यानी कि जब ये घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होती है। देखो कभी कभी आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि ढका हुआ, ढका हुआ से मतलब जैसे ये एक छोटी जो आपकी सुई है आर वाली, इसने आपकी, इसी को हम ऐसे भी कहते हैं ऊपर नीचे। कई बार परीक्षा में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इन सभी शब्दों को ध्यान रखना है। कभी वो अतिव्यापन दे दे, या आच्छादन दे दे, या आच्छादित दे दे, या संपाती दे दे, 0 डिग्री दे दे, या 360 डिग्री, या ओवरलैप, सबका ही मतलब एक ही होता है कि भैया 0 डिग्री का एंगल कब बनता है या फिर 360 डिग्री का एंगल कब बनता है। यानी कि ये एंगल कब बनता है, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, तब ये कंडीशन बनती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओवरलैप। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज़रा इसका बेसिक जानते हैं कि क्या बेसिक है इसका। जैसे हम बात करें इसके बेसिक की, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक घंटे की बात करें तो एक घंटे में यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एक ही बार बनता है। 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में 0 डिग्री का जो एंगल है वो आपका कितनी बार बनता है, वो आपका 11 बार बनता है। इसी प्रकार 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में 22 बार बनता है। अब वापस वही क्वेश्चन है कि भैया वो एक बार कहाँ गायब हुआ है, यानी कि 12 घंटे में जो आपका 11 ही बार बन रहा है, वो 11 ही बार क्यों बन रहा है, वो एक और बार कहाँ गायब हुआ, तो वो देखते हैं हम, वो कहाँ से आता है। दोस्तों दो समय है, एक है आपका 11 से 12 के बीच का, और एक आपका समय है 12 से 1 के बीच का। इन 2 घंटे के दौरान केवल एक ही बार, यानी कि केवल और केवल 12 बजे ही सिर्फ आपका अतिव्यापन यानी कि 0 डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों अब इसका बेसिक देख लेने के बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन की बात करें तो जैसे आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपसे पूछा है कि बताइए 9 बजे से 2 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर कोण है। अब बात करते हैं हम बात करते हैं कि एक घंटे में कितनी बार, यानी कि यदि 9 से 10 बजे की बात करें तो यहाँ पर एक घंटा हो रहा है, यानी कि कितनी बार, एक बार आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी प्रकार हम देखें कि 10 से 11 बजे कितनी बार बनेगा, एक ही बार बनेगा। और 11 से 12 की बात करें तो अभी जस्ट हमने देखा कि 11 से 12 और 12 से 1 का जो समय है, इसमें कितनी बार बनता है, 0 डिग्री या 360 डिग्री का जो एंगल है वो एक ही बार बनता है। इसके अलावा अब हमारा टाइम बच रहा है 1 से 2 बजे के बीच, यानी कि 1 से 2 बजे यहाँ पर भी एक ही घंटा हो रहा है, यानी कि एक ही बार आपका 0 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि इस प्रकार देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आपका क्या बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। या तो 360 का बनेगा या 0 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि या तो एक पूरा चक्कर होता है तब पूरा 360 डिग्री का बनता है, और यदि ये पूरा चक्कर जैसे यहाँ पर ये 12 से चलना चालू करता है, मैं वॉच में बता देता हूँ कि यदि यहाँ पर ये
मिनट वाली सुई यहाँ से चालू होती है और जब ये यहाँ से चालू होकर वापस यहीं पर आ जाती है और दोनों ही सुइयाँ एक के ऊपर एक होती है इस टाइप से, तब हम इसको क्या कहते हैं कि इन्होंने या इनके बीच जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री का एंगल है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं कि ये पूरा 360 डिग्री का एंगल है। यह बात आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। यहाँ तो आपका आंसर कितना आ रहा है कि 4 बार आपका 360 डिग्री का या 0 डिग्री का एंगल बनता है। दोस्तों ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि 9 बजे से 2 बजे तक घड़ी की जो दोनों सुइयाँ है वह कितनी बार आच्छादित होती है या अतिव्यापन करती है। तो शब्दों को आपको ध्यान रखना है कि यानी इन सभी शब्दों का मतलब एक ही होता है, वो क्या होता है, 0 डिग्री। अतिव्यापन बोल दे, आच्छादन बोल दे, आच्छादित बोल दे, ढका हुआ बोल दे, ऊपर नीचे बोल दे, संपाती बोले, तो सबका ही मतलब क्या होता है, ओवरलैप, यानी कि 360 डिग्री या 0 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब कब संपाती होगी। यानी कि संपाती का मतलब क्या है आपका, संपाती का मतलब वही 0 डिग्री या यूँ कहे कि 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं 3 से 4 बजे के बीच की। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए। अब जो फार्मूला लगने वाला है बहुत ही सिंपल लगने वाला है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि 60/11 इंटू टी का मतलब वही है आपका प्रारंभिक समय। तो दोस्तों इस फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, जैसे 60/11 तो टी हमारे लिए क्या हो गया 3। अब इसको यदि कैलकुलेशन को हम हल करते हैं तो 6 × 18 यानी कि 180/11 और इस कैलकुलेशन को हल करते हैं तो हमें मिलता है 16 सही 4/11 यानी कि ये तो हमारा क्या है, मिनट वाला समय है। और जो हमारा टी यानी कि प्रारंभिक समय है वो कितना है, वो हमारा 3 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3:16 सही 4/11 मिनट पर आपका 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री या 360 डिग्री यानी कि दोनों सुइयाँ, घड़ी की जो दोनों सुइयाँ है वो संपाती होगी। दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज दैट कि क्वेश्चन ऐसा है, चलो आप तो यही बताइए कि 11 से जो 1 बजे के बीच का समय है उसमें कब कब घड़ी की दोनों सुइयाँ, कब कब घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में आच्छादित होती है। तो दोस्तों आच्छादित शब्द आ जाए या आच्छादन आ जाए, ढका हुआ आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, संपाती आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री का एंगल अपने को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि 11 से 1 के बीच में अपने को एंगल फाइंड करना है। देखते हैं, सबसे पहले हम 11 से 12 के बीच में पहला एंगल निकालेंगे 11 से 12 और फिर निकालेंगे हम 12 से 1 के बीच। तो सबसे पहले देखते हैं कि 11 से 12 के बीच यानी कि अभी मैंने जस्ट फार्मूला बताया कि कितना होगा 60/11 इंटू टी यानी आपका प्रारंभिक समय कितना है 11 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 11 से 11 ऑलरेडी कट जाता है, यानी कि हमारा जो समय आया मिनट में वो कितना आया, वो आपका 60 मिनट आया। और कितना प्रारंभिक समय कितना है आपका 11, यानी कि 11:60 यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि फिक्स 12 बजे आपका एंगल बन रहा है। आच्छादन हो रही है दोनों सुइया, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों जो सुइया है वो अतिव्यापन हो रही है, आच्छादन हो रही है, आच्छादित हो रही है ना, या एक दूसरे के ऊपर ढकी हुई है ना, या ऊपर नीचे है एक दूसरे के, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये संपाती है। तो कोई सा भी शब्द आ जाए आपको सिर्फ बात ये ध्यान रखना है कि वो 0 डिग्री की बात कर रहा है या फिर 360 डिग्री की। तो यहाँ पर फिक्स 12 बजे बन रहा है। 11 से 12 के बीच में जो हमने टाइमिंग निकाला वो क्या निकला हमारा 12 बजे। इसी तरह हम 12 से 1 के बीच में यदि हम टाइमिंग निकालते हैं कि भैया 12 से 1 के बीच में कब कब 360 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे फार्मूला हमने वही लगा लेना है 60/11 इंटू टी, मतलब यहाँ पर कितना है 12 है। अब इसको थोड़ा सा यदि हम हल करें तो कितना आ जाएगा 12×72 यानी कि 720/11 यानी कि इस कैलकुलेशन को यदि हमें हल करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन मिलेगा आपको 12:65 सही।
थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए, जैसे सपोज दैट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर सोल्व करता हूँ कि 60/11 गुणित यहाँ पर मैंने प्रारंभिक समय कितना ले लिया, 12 ले लिया, तो 12×72 यानी कि 720/11, और इस कैलकुलेशन को हल करता हूँ तो ये मुझे यहाँ मिलता है 65 सही 5/11, और प्रारंभिक समय कितना था, 12, यानी कि जो टाइमिंग हुआ वो क्या हो गया मेरा, 12:65। अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि मुझे टाइमिंग दिया गया था 12 से 1 के बीच का। यदि मैं 65 में से भी यदि यहाँ पर मान लो 60 मिनट यदि इसको दे दिया जाए, तो यहाँ पर यदि अब 60 मिनट इधर दे दे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1:05 सही 5/11 हो जाएंगे। यानी कि ये बात तो 12 से 1 के बीच की भी नहीं है, और आगे चला गया ये टाइमिंग। तो इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों ही घंटों में 11 से 12 के बीच और 12 से 1 के बीच आपका केवल और केवल फिक्स 12 बजे ही 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्या होगा, आशा करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।